क्या तहरीके इंसाफ साफ चली, शफाफ चली? शाहिद अफरीदी की कप्तान को गूगली। किताब में लिखा इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन क्या अपना घर, साथी और पार्टी साफ है? अपना घर साफ ना हो तो दूसरों पर चीखना अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ जानते हैं डिलीवर कैसे किया जाता है। कश्मीर पाकिस्तान का न भारत का, कश्मीर कश्मीरियों का। अफरीदी की मंतिक। बरतानिया भर में लोकल इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। लीड्स की 23 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला। 2 पाकिस्तान निजात ब्रिटिश उम्मीदवार भी अपनी नशिस्तों के लिए दिफा के लिए कोशा। वोटर्स टूरी पार्टी की पॉलिसी से नाला। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बरतानवी कश्मीरी रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक समेत दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को जल्द अज जल्द रिहा करने का मुतालबा। भारत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ब्रिटिश पाकिस्तानियों के किरदार के मौजू पर बर्मिंघम में सेमिनार। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम बन चुका है। कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नफीस ज़करिया का खिताब। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया लेबर विंग के ज़रिए एहतमाम लेबर डे की तकरीब। पार्टी ओहदेदारान और जयाले बड़ी तादाद में शरीक। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर और गरीब तबके के लिए आवाज़ बुलंद की। मुकर्ररीन का खिताब। मैनचेस्टर में औरतों के हकूक़ के हवाले से पुरवकार तकरीब। ख्वातीन को समाजी और कारोबारी मैदान में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मुकर्ररीन का खिताब। समाजी तंजीम की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की फंड रेजिंग मुहिम हया अल फलाह का मैनचेस्टर से आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में सहाफ़ियों को मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग। कम्युनिटी से हमेशा की तरह भरपूर ताउन की अपील। ब्रेडफोर्ड में खित्ता पोटहार के मारूफ शायर सलीम मिर्जा की पंजाबी किताब तरोपे की तकरीब रुनुमाई। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शोरा ने मज़ाहिया कलाम सुनाकर महफिल को कश्त ज़ाफ़रान बना दिया। दुबई में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट का पुरतकल्लुफ़ इशाया। बानी मेंबरान और ओहदेदारान की भरपूर शिरकत। मेमन कम्युनिटी के फलाही खिदमात हर तबका फ़िक्र के लिए हैं। मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। नुमाया खिदमात पर शील्ड तकसीम। मिडल ईस्ट फूड फोरम के ज़रिए एहतमाम चौथे रेस्टोरेंट शो ने दुबई वालों के दिल मोह लिए। रंगारंग और दिलकश शो में दुनिया भर के लजीज खानों की महक। लोग ख्वाबों का लुत्फ उठाते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज और एक सवाल, क्या तहरीक इंसाफ साफ चली, शफाफ चली? शाहिद अफरीदी ने कप्तान को गुगली करा दी। बूम अफरीदी ने अपनी सवानह उमरी गेम चेंजर में लिखा है कि इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन क्या उनका अपना घर, साथी और पार्टी साफ है? नवाज शरीफ जानते हैं डिलीवर कैसे किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक लिखा कि वो क्रिकेट पर कमेंटेटर से अच्छा तज्जिया करते हैं। कश्मीर पर नई मंतिक पेश की कि कश्मीर पाकिस्तान का न भारत का, बल्कि कश्मीर कश्मीरियों का। शाहिद अफरीदी ने इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर सवालात उठा दिए। लिखा, क्या उनका अपना घर साफ है? क्या इमरान खान के साथी साफ सुथरे हैं? क्या उनकी पार्टी साफ शफाफ है? अगर अपना घर साफ ना हो तो दूसरों पर चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं।
शाहिद अफरीदी ने लिखा, लोग जाती मफाद के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम की दयानत पर कोई शुबा नहीं, लेकिन उनकी टीम सिलेक्शन का सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक लिखा, सिपा सालार क्रिकेट पर बहुत सारे कमेंटेटर से ज्यादा अच्छा तज्जिया करते हैं। शाहिद अफरीदी ने लिखा, नवाज शरीफ जानते हैं डिलीवर कैसे किया जाता है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि नवाज शरीफ ने शेर का स्टिकर बैट पर लगाने का कहा। अफरीदी ये भी लिखते हैं कि कश्मीरियों को अमन अमल में शामिल करने की जरूरत है। ना पाकिस्तानियों ना भारतीयों का कश्मीर कश्मीरियों का है। सियासत की बात करें तो वजीर आजम ने अमन के खिलाफ बैरूनी साजिश का इंकिशाफ कर दिया। मोमिंद डैम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाहर से कबायलियों को उकसाने की साजिश हो रही है, लोगों को बैरूनी इमदाद दी जा रही है। मजीद कहा कि दुश्मन 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान के अमन के दर पे है। इमरान खान ने अपोजिशन पर एक बार फिर वाज़ेह किया कि अरबों रुपए चोरी करने वालों को NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स फेल हो गई अपनी कौम का मुस्तकबिल का सोचना, इसलिए मजबूरी में एक मुल्क के चीफ जस्टिस ने वो चीज उठाई जो असल में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क की गवर्नमेंट्स को उठाना चाहिए था। क्यों पाकिस्तान पीछे रह गया? बजाय आपके ऊपर जब करप्शन के केस लगते हैं आप जाके जवाब दें। हर किस्म का जमहूरियत खतरे में है, पार्लियामेंट में शोर, सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। हमने जो ये मुल्क को अब उठाना है, हमने इस तरह उठाना है जो चाइना ने किया है। हमने फैसला किया है कि 4.5 अरब रुपया मुमन पे खर्च किया जाएगा इस सारी एजेंसी के अंदर। खुदा ना खास्ता जिस तरह की एक मैं देख रहा हूँ साजिश चल रही है, बाहर से फंडेड है कि उकसाया जाए कबायली इलाके के नौजवानों को। अगर वहाँ एहसास महरूमी रह गई और इसी तरह नौजवान बेरोजगार फिरते रहे तो वो उकसाए जाएंगे। बाहर से एक फंडेड पूरी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसलिए जरूरी ये है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि अगर फिर से किसी किस्म का इंतशार हो गया तो आप सारे पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा खर्चा होगा। आबी ज़खायर की तामीर के लिए वज़ीर आज़म ने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान कहा, डैम बनाना हुकूमतों का काम था लेकिन ये कदम अदलिया ने उठाया। वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया कि साकिब निसार और उनमें से जूनियर कौन है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स फेल हो गई अपनी कौम का मुस्तकबिल का सोचना, इसलिए मजबूरी में एक मुल्क के चीफ जस्टिस ने वो चीज उठाई जो असल में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क की गवर्नमेंट्स को उठाना चाहिए था। तो मैं आपको खास तौर पे साकिब निसार साहब आपको आज इस प्लेटफॉर्म से खिराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये भी सबको बता दूं कि साकिब निसार साहब मेरे साथ 1 साल स्कूल में थे, मेरे से जूनियर थे तब। अब जिक्र सिपा सालार का, जो कहते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक बज़ाते खुद कोई बड़ा मसला नहीं, PTM ने जो मसाइल उजागर किए वो हकीकी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर में तलबा से गुफ्तगू के दौरान किया। सिपा सालार मोहम्मद डैम की तकरीब के बाद पहुंचे पेशावर कोर ऑडिटोरियम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। आज बरतानिया भर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और पोलिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से बगैर किसी वक्फे के जारी है, जो कि रात 10 बजे तक जारी रहेगा। रॉचडेल में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद, उनसे इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। जी राजा वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रॉचडेल के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और पोलिंग खत्म होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी, जो बगैर किसी वक्फे के जारी है और 15 घंटों पर मुहित रात 10 बजे तक जारी रहेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि रॉचडेल बोरो काउंसिल की कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। इन 20 सीटों पर 4 पाकिस्तानी निजात और 1 बांग्लादेशी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनमें से 4 का तल्लुक लेबर पार्टी और 1 का लिबरल डेमोक्रेट से है। लिबरल डेमोक्रेट के जो उम्मीदवार हैं और
लेबर पार्टी के एक उम्मीदवार के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा, जिसकी तवक्को की जा रही है। बाकी रिजल्ट क्या निकलता है ये तो पोलिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर टर्न आउट की बात करूं तो बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा कम होता है, और ख़ास तौर पर दिन के वक्त, क्योंकि वर्किंग डे होता है तो ज़्यादातर लोग जो है वो काम ख़त्म करने के बाद ही अपना वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। और आज दिन तक बल्दियाती इंतखाबात में कभी भी छुट्टी वाले दिन इलेक्शन जो है वो इंतखाबात जो है वो कभी नहीं हुए। वो शायद इसलिए कि छुट्टी वाले दिन लोग छुट्टी ज़्यादा मनाते हैं और वोट कम डालेंगे, शायद इस वजह से। यहाँ पर मैं एक और बहुत ही अहम मालूमात आपको देता चलूँ कि बरतानिया में हर 4 साल बाद मई की पहली जुमेरात को बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद किए जाते हैं। जी। बरतानिया के शहर लीड्स में लोकल इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 23 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 2 पाकिस्तान निजात ब्रिटिश भी शामिल हैं। इलेक्शन में अपनी अपनी सीटों का ये दोनों दिफा कर रहे हैं। लीड से हमारे नुमाइंदा आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन की मजीद सूरत हाल उनसे जानते हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त लीड्स में हूँ और पूरे बरतानिया की तरह आज लीड्स में भी लोकल इलेक्शन पूरे जोश व खरोश से हो रहे हैं। और ये इलेक्शन इसलिए भी ज़्यादा अहमियत के अमल है कि पिछले गुज़िश्ता कई रोज़ से, कई माह से बरतानिया में ब्रेक्ज़िट की वजह से लोगों में शदीद जो गम और गुस्सा भी पाया जाता है मौजूदा हुकूमत पर, और एक अरसा से इस पर बहस भी हो रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। आज देखते हैं कि लीड्स में लेबर पार्टी समेत दीगर पार्टियों की क्या पोजीशन होती है और लेबर जो है वो कितनी सीटें गेन करती है, ये मौजूदा सूरत हाल का कितना फ़ायदा होता है। मेरे साथ इस वक्त लीड से सीनियर काउंसलर गोयर अलमास साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से कि लेबर पार्टी समेत क्या पोजीशन है इस वक्त लीड्स में इलेक्शन की। जी गोयर साहब। जी, मैं समझता हूँ कि जो आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन उसका बांधा है। बात यह है कि जिस तरीके से हुकूमत परफॉर्म कर रही है, टोरी हुकूमत और टेरेसा मे की हुकूमत, उसके जो अपने मेंबर हैं वो उनका भी एतमाद खो चुकी हैं, तो उसका मुल्क के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। पॉलिटिक्स तो होती रहती है, ये लोकल इंतखाबात हैं, यकीनन इसके लोकल नताइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं नेशनल नताइज से, लेकिन अवाम तंग आ चुकी है बिल्कुल यहाँ के ब्रेक्जिट के मामले में जिस तरीके से धोखाधड़ी की गई है अवाम के साथ, उनके वोट के साथ, रेफरेंडम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, अवाम बहुत गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और हम जब डोर स्टेप पे जाते हैं लोग कहते हैं कि जी हमने बिल्कुल, हमें इस पॉलिटिक्स में और सियासत में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रॉस द पार्टी हमें सोचने की ज़रूरत है, लेबर पार्टी को भी और कंजर्वेटिव को तो मसाइल है ही हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा सियासतदानों को कि मिल बैठकर अगर आपने वोट को इज्जत देनी है, अगर आपने डेमोक्रेटिक राइट उनको एक दिया है आवाम को, तो उसकी फिर इज्जत भी करनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारी क्या सराय ये है कि इंशाल्लाह बरतानिया में 1000 सीट लेबर की तरफ आएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कंजर्वेटिव टोरी पार्टी को होगा, क्योंकि ब्रेक्जिट के मामले में वो फेल हो चुके हैं। सही जो पब्लिक ने उनको मैंडेट दी थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। समझता हूँ कि आज टोरी पार्टी को पूरे सिर्फ मैं अपनी वार्ड का नहीं, अपने सिटी का नहीं, बल्कि पूरी इंग्लैंड से ये मैं ये समझता हूँ कि टोरी पार्टी को आज ये मैसेज आएगा कि जो भी आपकी पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ आपकी इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, इस कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है, और ये आज बड़ा पॉजिटिव मैसेज टोरी पार्टी को मिलेगा। आज जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे रेजिडेंट हैं लीड्स के, है हिल्स और गिप्टन के, अगर वो आज आए और लेबर को वोट करें तो हमारा चांस लोकल इलेक्शन अगर हमारी अच्छी प्रोग्रेस होगी तो वो फिर नेशनल भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल इलेक्शंस आवाम आए और लेबर को वोट करें। We need the public of Gipton and Hare Hills to come out and vote today for the Labour Party and for the local Labour councillors and supporters, because the Conservatives are going to be in a very bad position. They are going to lose many seats, not just in Leeds but throughout the country. कि हमें यहाँ लेबर पार्टी को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तारकिन वतन जो जहाँ इस मुल्क में रहते हैं उनके लिए लेबर पार्टी की पॉलिसियाँ हमारे फेवर में जाती हैं, और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं ये सारा किया धरा टोरी पार्टी की वजह से हुआ है। ये इंशाअल्लाह लेबर पार्टी पहले की तरह भारी अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतेगी, और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ
और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये एक मुल्क की चेंजिंग के लिए है। हम दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी के, हमारी इनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप बाहर निकलें और सबको हम अपील करते हैं कि आप अपना वोट जो है ना वो लेबर पार्टी को दें। जो लेबर पार्टी है वो हमारे तारकीन वतन के लिए भी बेहतर है टोरी से। भारतीय हाई कमीशन के बाहर बरतानवी कश्मीरी रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि यासीन मलिक समेत दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। मुजाहिरीन ने भारतीय जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में भारत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीरी रहनुमाओं की बिला जवाज गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में बरतानिया में मुकीम कश्मीरी रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से शमूलियत भी नजर आई। धरने की जगह पर बड़ी तादाद में प्ले कार्ड्स और बैनर आवेजा थे जिन पर भारतीय फौज के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका की नारेबाजी के साथ साथ लोगों में पंफलेट भी तकसीम कर रहे थे। 5 रोजा धरने का कल आखिरी दिन है जिसमें बरतानिया भर से लोग और पार्टी वर्कर शिरकत कर रहे हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ब्रिटिश पाकिस्तानियों के किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनाकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम सिटी काउंसिल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ब्रिटिश पाकिस्तानियों के किरदार के उन्वान पर सेमिनार मुनाकिद हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की की शाहराह पर गामजन हो गया है जिसमें CPEC भी अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। सयाहत में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। नफीस जकरिया का कहना था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट, हाउसिंग, IT, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने के बेहतरीन मौके हैं। उन्होंने कहा कि बर्मिंघम आमद का मकसद यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल जानना और उन्हें हल करना है। कम्युनिटी जो है हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, हमें बड़ा फ़ख्र है इस कम्युनिटी पे। बिलखुसूस जो कम्युनिटी हमारे यहाँ पर बर्मिंघम में है उनकी बहुत बड़ी तादाद है और उनके हवाले से जो उनकी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसके लिए ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आता, उनसे बज़ात ख़ुद मिलता और उन लोगों की जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से उसके हवाले से जानता और फिर उनको वो इत्मीनान दिलाता कि जी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है। पाकिस्तान में उनके जो ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से उनकी पज़राई भी करता और इस वक्त जिन मैदान में जिस चीज़ों के अंदर इकनॉमिक साइड पे माशी तौर पर पाकिस्तान को वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उस हवाले से इनको आगाही देना चाहिए। आबिद जमान और काउंसलर मरियम ने मीडिया से गुफ्तगू में हाई कमिश्नर नफीस जकरिया से मुलाकात के बारे में बताया। नफीस जकरिया साहब जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, बर्मिंघम का एक ज़बरदस्त दौरा किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से और यहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं लोगों को उन्होंने सुना और जो जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के इमेज को पोर्ट्रे किया, माशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में लोगों को वो इनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। सियाहत के लिहाज से जो उन्होंने वीज़े और PIA जो और मसाइल हैं उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बड़ा ज़बरदस्त है। City Council welcoming the High Commissioner of Pakistan in our wonderful city. It's been a fantastic event where lots of members of the community, the British Pakistani community, have had an opportunity to ask questions to the High Commissioner on a number of different issues and topics. One of the things I did question about was the effects of tourism and how the tourism industry needs to be supported a lot better in Pakistan so that British Pakistanis can actually go to Pakistan and invest their money and spend time in Pakistan instead of just travelling around the world in other destinations. प्रोग्राम के इख्तिताम पर नफीस जकरिया ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल कमेटी रूम में कम्युनिटी रहनुमाओं राजा अमजद, काउंसलर वसीम जफर, काउंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम अहमद इस्माइल और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीड्स निकोला स्ट्रिचन से मुलाकात हुई। मुलाकात में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने स्कॉटलैंड दौरे के दौरान स्कॉटिश पार्टी की लीडर से मुलाकात की। स्कॉटिश हुकूमत ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों की तारीफ की। नफीस जिक्रिया ने जोर दिया कि इससे स्कॉटलैंड जैसे दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इक्तिसादी फायदा उठाने का वक्त है। उन्होंने मुमकिना शोबों जैसे तालीम, सियाहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तरक्की, टैक्स, तेल और गैस की तलाश, बिजली की पैदावार, हलाल मसनूआत की सनत, जराही आलात, दवा साजी की सनत, खेलों की सनतों और डेयरी मसनूआत की सनतों की निशानदही की। हाई कमिश्नर ने जोर दिया कि स्कॉटलैंड की महारत और तालीम, सनती शोबे और दीगर पहलुओं में तकनीकी तरक्की का इस्तेमाल दोनों को फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने स्कॉटिश पार्टी लीडर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। स्कॉटलैंड के दौरे के दौरान हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी, अरकान पार्लियामेंट, ग्लासगो में पाकिस्तान के कौंसल खाने के कौंसलर्स के साथ भी बातचीत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया लेबर विंग के ज़ेरे एहतमाम ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में 1 मई को यौम मजदूर डे मनाया गया, जिसमें पार्टी के ओहदेदारों के साथ साथ जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया लेबर विंग के चेयरमैन अब्दुल अजीज बलोच की जेर सदारत 1 मई को यौम मजदूर मनाया गया, जिसमें पार्टी के ओहदेदारों के साथ साथ जियालों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर और पिसे हुए तबके के हकूक की बात की है और उनके हकूक की जंग लड़ी है। टेक्सटाइल का जो मालिक था वो मुगीर से शेख था। उस दिन उसकी बेटी की शादी थी। जिस दिन शादी थी उस दिन वो मजदूर जो थे वो मुतालबा कर रहे थे अपने राइट की, अपने हकूक की, कि हमें जो उनके जो बोनस थे, उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई थी, उस हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे। और जाल हक को ये कन्विंस किया गया था और जाल हक ये चाहता था कि मजदूरों के साथ, क्योंकि वो एक सेट माइंड था जिसको ये चाह रहे थे कि अगर अब ना कुचला गया तो ये आवाज़ बढ़ती जाएगी। तो वही हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने, मतलब मेरा अपना ख्याल है कि कुछ 200 से लेकर 300 लोगों की मजदूरों की शहादत की गई और कई 100 लोगों को जख्मी किया गया। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि भुट्टो शहीद की सियासी जिंदगी का बुनियादी मकसद ही गरीब अवाम की खुशहाली था। इस मौके पर मुकर्रीन ने जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि पिसे हुए तबके की आवाज़ बुलंद करने के लिए पीपल्स पार्टी इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करवाती रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मुहसिन बारी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में गरीबों और मजदूरों के लिए कानून साजी की है। ट्रेड यूनियन का क्याम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरा ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। आज हम लेबर डे के हवाले से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और ये मरकजी प्रोग्राम है। आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लेबर पॉलिसीज जो भी आई हैं, जो बनी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है। और उस हवाले से ये जो ट्रेड यूनियन की जो बात कर लें या जो कानून जो लेबर्स के हवाले से पार्लियामेंट में हम लेके आए हैं, वो तमाम की तमाम बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में हुई हैं। और हम समझते हैं कि आज उन लोगों के साथ हैं जो इस वक्त ये जो सरमाएदाराना निज़ाम जिस तरीके से लेबर की या गरीब हारी की, किसान की और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, हम उनके साथ जो में मजदूर डे के हवाले से उनके यकजहती के इज़हार करते हैं। देखिए, आज लेबर डे प्राउडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन में हफीज़ बलोच साहब, जिन्होंने हमारे प्रेसिडेंट हैं लेबर विंग के, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये पैगाम ये है कि बरतानिया में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो लेबर डे भी यहाँ पे मना रही है। कोई और पार्टी लेबर डे यहाँ पे, और पाकिस्तान में भी बिलावल साहब ने आज जलसा किया है कराची में, तो ये एक वाहिद पार्टी है जो हमेशा मजदूर के साथ खड़ी होती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड लेबर है उसको स्टॉप किया जाए और जो तशद्दुद किया जाता है मजदूरों पर उसको भी बंद किया जाए और मजदूरों को जो है मिनिमम वेज दी जाए और उनको जो है ना आज यूं मई की छुट्टी भी दी जाए और इस तरह के जितने भी जो इक़दामात पीपल्स पार्टी ने पहले दिए थे वो सब बहाल होने चाहिए। आज की गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो मजदूर दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, मिनिमम वेज इंक्रीज की जाए और जितने भी जो 1972 का जो रिफॉर्म्स थी मजदूरों की उसके ऊपर फुली तरीके से उसको जो है एनफोर्स किया जाए। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही जो है वो गरीब, किसान, मजदूर और हारी के हकूक़ के लिए और मसला कश्मीर के लिए रखी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया में जहाँ पे भी है वो ये दिन ज़रूर मनाती है और आज भी हम लोगों ने यहाँ पे ये दिन मनाया और उन मज़दूरों को
जो शिकागो में शहीद हुए थे उनको खराज अकीदत पेश किया। बरतानिया में ट्रेड यूनियन दुनिया में सबसे मजबूत है। आज फ्रांस में भी हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं मजदूरों को बेहतर मौके देने के लिए। पाकिस्तान के अंदर वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी जो मजदूरों के हकूक़ के लिए बात करती है, और यहाँ पे भी हमने पीपल्स पार्टी का जो लेबर विंग है उसकी मीटिंग में शरीक हुए और मजदूरों के ऊपर बात। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए खिदमात काबिल तारीफ हैं। इस जमात ने हमेशा गरीब, मजदूर और पिसे हुए तबके की आवाज़ बुलंद की है। मैनचेस्टर में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हय्या अलल फलाह मुहिम के आगाज के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें सहाफ़ियों को मुहिम के इग़राज़ व मकासिद पर ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के एक मुकामी रेस्टोरेंट में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हय्या अलल फलाह मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके अगराज़ व मकासिद पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक साजिद, तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान और आसिफ रशीद भट्ट ने कहा कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। हय्या अलल फलाह मुहिम का मकसद गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों की खिदमत है। हम जिस माशरे में जिंदा रह रहे हैं इस माशरे में नफरतें बहुत आम हो गई हैं। हम चाहते हैं लोगों को नफरतें ख़त्म करें, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत तक़सीम करें, लोगों दुख दर्द बांट लें, और वो इंसान जो गुर्बत के हाथों परेशान हाल हैं, पिसे हुए हैं, उनके दुख दर्द समेट लें और खुशियाँ बाँटें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का यही स्लोगन है। आओ, हम चाहते हैं कि सारे लोग इसमें शामिल हो, एक पूरी मूवमेंट बने, पूरी तहरीक बने, ताकि सब लोग मिलकर हम इंसानी खिदमत करें। यही मेरे नबी रहमत का पैगाम भी है, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम भी है। यतीम बच्चों का, बेवों का, नदार बच्चियों के लिए ये फंडिंग करते हैं, उनको वहाँ पहुँचाते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने अपनी तंजीम जो है अल फलाह को आज लॉन्च की है, जो कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, और इनकी जो चैरिटी है माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत मानी हुई है। जो लोग नबीना हैं, जो इनको नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत अहम ऑपरेशंस हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि आप किसी को अपनी साइट दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजारमंद हूँ कि इतने अच्छे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक अहसन कदम उठाया है कि गरीबों की और मस्कीनों की और नादार लोगों की मदद की जाए, ख़ुसूसी तौर पर नाबीना लोगों की। 88,000 जो आंखों की जो लोगों के ऑपरेशन हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि इस अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को लोगों को चाहिए कि ये इस ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, और अपने जो हमारे वहाँ बहन भाई सफ़र हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हय्या अलल फलाह का मतलब ये है कि आप आओ फलाह की तरफ, अच्छाई की तरफ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, बरकत का महीना है, तो हम तमाम मुसलमान जो हैं, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, जिनका इवन गैर जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरी कम्युनिटी हैं, उनको भी हम फलाह की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का इस नेक मकसद में साथ दें और दिल खोल कर गरीब और नादार लोगों की मदद की जाए। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा से सरे फहरिस्त रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में औरतों के हकूक़ के हवाले से वुमेन कोलैबोरेटिव नेटवर्क के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद औरत को मुआशरे में उसका असल मुकाम और उसके हुकूक दिलवाना है। तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हाल में औरतों के हकूक के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए कोलैबोरेटिव नेटवर्क की CEO फरहाना वाडा का कहना था कि इस तंजीम की बुनियाद रखने का मकसद इन औरतों को बाहर लाना है जो कि अपने घरों के अंदर कैद होकर रह जाती हैं और खामोशी से अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रहती हैं। My main aim is basically opening a helpline and running support groups. At the moment, because I work for BT, and all I could hear is the elder customers calling in saying they haven't spoken to anyone for 2 weeks.
तकरीब के मेहमान खसूसी सदर OPU मुस्तफा जाहिद समेत दीगर मुकर्रीन का कहना था कि वो औरतें जो अपने आप को बेबस और लाचार समझती हैं वो इस तंजीम से रब्ता कर सकती हैं। In the country, and we're really proud to have relationships with people like Fahana and with organisations like Women's Collaborative Network, and the reason for that is that we really believe that everybody has the right to a safe, decent and permanent affordable home, but that right's at threat for a great many people. Almost 6 million people are living in housing insecurity. तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि वो इस तंजीम से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये खवातीन के हकूक़ के हवाले से बेहतरीन काम करेगी। I want to basically open a helpline for domestic women who are going through domestic violence. So that's the reason why. And the main thing is for the elderly who are isolated, taking them out. What's it called? Giving them a bit of life, social life as well. हमेशा ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं एंड ऑलवेज सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज यहाँ पर जो हेल्पलेस थोड़ी सी बेबस लेडीज होती हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फरहाना जी ने तैयार की है। इसका आज ओपनिंग यहाँ पे हो रही है माशाल्लाह। हमें बहुत उम्मीद है कि आगे जाकर ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। ये इसका मकसद ये है कि हम जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेंस पे उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए हेल्पलाइन खोली हुई है इस नेटवर्क के थ्रू। इसके अलावा जो लोग जो बच्चियां डिप्रेशन में चली जाती हैं उनके लिए भी हमने वहाँ पे हेल्पलाइन खोली हुई है, वो आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ओल्ड लेडीज़ हैं जो घरों में बंद हो जाती हैं हम उनके लिए भी हेल्पलाइन खोली हुई है, उनकी भी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वुमेन कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मकसद एशियन वुमेन जो हैं उनके लिए कुछ समाजी और एजुकेशनल इंग्लिश क्लासेस और जिम एक्सरसाइज वगैरह के और घरेलू प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही हैं घरों में। कई दफ़ा उनको कुछ प्लेटफॉर्म पता नहीं होता कि किसको कहाँ कैसे रब्ता करना है। जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, बेचारे लड़कियां आती हैं पाकिस्तान से शादी करके, कई दफ़ा उनको यहाँ के लॉज का पता नहीं होता, तो उनके लिए ये एक हेल्पलाइन खोल रहे हैं ताकि वो लोग इनको फ़ोन करके कॉन्फिडेंशियल इनसे मशवरा ले सकते हैं कि उनको कुछ किस किस्म के प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशन जो है उसमें ये उनकी मदद करेंगे। My friend Fahana actually does something really very important, which is to launch a new organisation which is going to create power for women when they stand together to be able to create the change that they want to see. Now, I've known Fahana for a year, and her commitment to people who are vulnerable and having a really difficult time. तकरीब के आखिर में वुमेन कोलैबोरेटिव नेटवर्क का केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। ब्रेडफोर्ड में खित्ता पोठोहार के मारूफ शायर सलीम मिर्जा की पंजाबी जबान में लिखी गई किताब तरोपे की तकरीब रूनमाई हुई, जिसमें शायकीन बरतानिया भर से शरीक हुए। तफसीलात देखिए वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड के मकामी हाल में पोठोहार के मारूफ शायर सलीम मिर्जा की नवी किताब तरोपे की तकरीब रूनमाई हुई। तकरीब का आगाज बाकायदा तलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। बरतानिया के तूलो अर्ज से आए हुए शुरा ने अपने अपने कलाम सुनाए और खूब दाद समेटी। खातर सजना नी चोट कोई खान औखी दिल थी याद पुरानी भुलान औखी कह मुकाबला अज वक्तां पुराणियां नाल भरे होए कलोटे संदाणियां नाल। सदीक साहब क्या मुकाबला अज वक्तां पुराणियां नाल भरे होए कलोटे सन दाणियां नाल। ओ गाइयां मज्जां दी खाली कोई कार ना सी, दुद्धां घियां ना अंत शुमार ना सी। पट्ठे बाणे अज खुरली बनाण औखी दिल थी याद पुरानी भुलाण औखी। स्टेट सेक्रेटरी फराज पोठहारी के मारूफ शायर मसूद शामी ने अदा किए। ब्रेडफोर्ड के शायर मुमताज अवान ने अपना मशहूर जमाना मज़ाहिया कलाम सुनाया तो हाल कहकों से गूंज उठा। उठ सवेरे बुढ़ा हमारा मुड़ी मुड़ी शीशा तकना तिन तिन बाल सिरहने उसने ओ फुलझड़ियां कटना टेलीफोन ते आखना उसकी तू है मारी जान बुढ़िया बाजाई जा मैं पहला बड़ी परेशान रो बुढ़िया बाजाई जा मैं पहला बड़ी परेशान। शुरा का कहना था कि अपनी सकाफत के फ़रोग के लिए शोरा कराम बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो पटवारी लोग हैं वो ऐसी महफिलों का इनकाद करके
वो ये बताते हैं कि हमने अपनी धरती से प्यार है, और ऐसी महफ़िलों से उस देश की मिट्टी की खुशबू आती है, और ऐसी महफ़िलें प्रदेश में बहुत महनी खेज होती हैं। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये बुनियादी तौर पे ना सिर्फ मिर्ज़ा सलीम अहमद साहब की किताब जो कि जिसका नाम तुरोपे है, जो कि बुनियादी तौर पे उन तमाम रुबाइयात पर मुश्तमिल हैं जो उनके तजर्बे और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बरतानिया के माशरे के अंदर रहते हुए एक पाकिस्तानी तारकीन वतन की बनती है, उसको वो उजागर करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें खूबसूरती ये भी है कि अगली नस्ल तक एक पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप जब इस बरतानिया की मसरूफ़ ज़िंदगी में अपना वक्त गुजारते हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी रवायात को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को महफूज रखने का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करें। बहुत अच्छी तकरीब रहनुमाई हुई अपना मिर्ज़ा सलीम साहब रानी, और ये कल्चर की जिंदा रखने वाली जड़ा ना ये गल है अल्लाह ताला मतलब सारे बंदे की चाहिए ना कि जिन्हें अगर भी इन्हें किताबें बहुत सारिया लिखियाँ, लेकिन ये नवी किताब लिखी ने तो माशाल्लाह मुआशरे इसलाह मुआशरे थे और पठवारी रंग की ना बड़ा रंग दिता, और अपनी ज़बान की जड़ा ने ना फ़रोग मिलना चाहिए। और मैं रिकमेंड कर सकता सारे दोस्तों की और मिर्ज़ा सलीम और की मुबारकबाद पेश करना है। रब जानदा अपने बंदियां नू खबरें क्यों हकीकत लकाई तेरी, उठिए मुनाफिकां पीड़ डाडी ते जदू पेश में कीती वड्याई तेरी, फिर क्या कीता तेरे आशकां दित्तियां बचा आखियां जदू नाथ शमशाद सुनाया तेरी। अज ना फंक्शन जड़ा बिलखसूस जेड़े साढ़े मेरे कबील ने, साथी ने, दोस्त ने, जनाब सलीम मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखने वाले, और आज ना फंक्शन भी बहुत ज़बरदस्त सी, शेरख्वानी भी सी, शेरख्वानी हो रही है और मुशायरा बड़ा भरपूर सी। तो बस जिस तरह वो हर बंदा यही चाहना कि कोशिश करनी चाहिए कि इसकी फ़रोग दिता जाए। बच्चे साढ़े बेचारे उनकी अपनी ज़बान आनी है, लेकिन मज़ीद उनकी अस चाह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़बान नाल प्यार होवे और बदनसीबी इस वास्ते कि सारियां किताबां मेरा एक है कि एक कहंदा सोचन ना अल्लाह सारियां की सलामत रखे तो इन्हां ख्वाहिशां पूरियां होण। एक कहंदा इस्लाम दा झंडा गढ़ के इथों जावांगा जी, सोच है ना। दूजा कहंदा अल्लाह जाने नस्लां किवें बचावांगा। दोस्तों 90 तुल्ले अल्फाज बार बार दोहराने सकाफत ने हवाले नाल ये कोई लिखारियां या शायर अदीबा या दानश्वरां का कम नहीं होना, बल्कि गल ये है कि अदीब लिखारी होना जो वक्त ने नब्ज़ ते हाथ रखा है। वक्त ना तकाजा ये है कि अगर अस चाहने कि ये कल्चर जिसकी सब बार बार सकाफत आखने थकने ना पे, बच्चे सारे अंग्रेजी बोलने पे, इत्थे तको केड़े बच्चे आए असाने अस अपनी नस्लों की विरसा मुंतकिल करने पे कि जगह सारी नस्ल खत्म होनी पी जी असा हाँ। ठीक है जी, बाड़ेवाल साहब चले गए, असा बुढ़े हो गए। गुजारिश ये है कि इस तरह की मुहिम चलाओ कि एक किताबा ने तर्जमे होन, सियाणिया ने अखान, साड़ियाँ जनानियां उनको नहीं जाननियाँ, नूहां तियां नहीं जाननियाँ, सियाणिया ने अखान जेड़े होने से उन्होंने तर्जमे होन, बच्चे किताबा वो स्कूलों में पढ़न या ट्रांसलेशन हुआ है। मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, दाम इकबाल रानी और दीगर जितने बड़े बड़े शोरा हुए जिन्होंने कलाम आज ये पढ़ने पे तसा पे झूमने फिर रहे हैं, तो सारे बच्चे कल क्या सुन सन। गुजारिश ये है कि ऐसी मुहिम चलाओ कि ये गवर्नमेंट जी है स्कूलों बच्चों की तालीम दवाए, एक कल्चर जोड़ा है लिटरेचर जोड़ा है उधर मुंतकिल हुआ है। आने वाली जनरेशन वास्ते, आने वाली नस्लों वास्ते बहुत बड़ा एहसान है, बिलखसूस यूरोप और बरतानिया रहने वाले साथियों वास्ते। साड़ी चौथी पंजवीं नस्ल इत्थे उस नस्ल तक पैगाम पहुँचाने, मादरी ज़बान ही लिखने पे और मादरी ज़बान ही लिखी के दोस्तों तक किताबों पर पहुँचाने बड़ी मेहनत करते हैं मिर्ज़ा सलीम साहब। अंजमन चश्मे ख्याल जी 1990 में तरतीब दी गई सी, ये सारे उस अंजमन चश्मे ख्याल अंजमन सदाए हक ने दोस्तों दी काविशां दी मेहनतां उसकी वजह नाल अज एक ज़बान जी है टीवियां ते रेडियो ते स्टेजां ते ड्रामियां विच फिल्मां विच सुनी सुनाई जानी, पढ़ी लिखी जानी और लोग इस तू मुस्तफीज़ होने। असन बड़ी खुशी है साड़ी चौथी पंजवीं नस्ल बरतानिया भी जी है इस ज़बान नाल बड़ा प्यार करनी, उसका सब तो बड़ा सबूत है कि आए दिन बरतानिया ने हर शहर प्रोग्राम होने पे। किताब के मुसन्निफ मिर्ज़ा सलीम का कहना था कि वो हुकूमत को तजवीज़ पेश करते हैं कि उनके लिटरेचर को ट्रांसलेट करके स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए ताकि नौजवान नस्ल जो पंजाबी लिखना और पढ़ना नहीं जानती उनको समझने में आसानी हो। वकार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट की जानिब से दुबई में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तंजीम के बानी मेंबरान और अहदेदारान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाई का एहतमाम भी किया। तकरीब का मजीद अहवाल जानिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद तंजीम की जानिब से किए गए फलाही कामों के हवाले से शुरका को आगाह करना था। तंजीम के सदर अहमद शेखानी ने शुरका को ब्रीफ किया कि उनकी तंजीम मेमन कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज की खिदमत में पेश है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट चैप्टर के सदर अहमद शेखानी का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनकी तंजीम तालीम, खास तौर पर बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और उनका इदारा हर कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है एज अ कंपनीज एक्ट के तहत, और इसकी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर चैरिटी रजिस्टर्ड है। यूएई के अंदर माशाल्लाह ऑफिशियली लीगली हम काम करते हैं और पूरी दुनिया की कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और एज वेल एज दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं जिधर भी कोई वेलफेयर की इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर हाउसिंग से रिलेटेड इशू होते हैं, अपलिफ्ट एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड इशू, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर सपोर्ट करती है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी शुएब इस्माइल का कहना था कि उनकी तंजीम यूके में रजिस्टर्ड है और पूरी दुनिया में तंजीम के 11 चैप्टर्स तालीम और माइक्रो फाइनेंसिंग समेत दीगर शोबों में काम कर रहे हैं। WMO जो है वो मेमन कम्युनिटी की इंटरनेशनल अम्ब्रेला बॉडी है और ये जो बॉडी है ये यूके में रजिस्टर है। हम एजुकेशन में, रिहेबिलिटेशन में, माइक्रो फाइनेंस में, डिफरेंट एरिया में, हेल्थ में काम करते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बानी मेंबर शबीर मर्चेंट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूद शेखानी और जनरल सेक्रेटरी मिडिल ईस्ट चैप्टर खालिद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि इस तंजीम के पास जितना भी फंड इकट्ठा होता है पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में इसको फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो है ना प्लानिंग ये है कि हम इसे एक्सपेंड करें, क्योंकि हम अभी तक मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा शहरों तक नहीं पहुँचे और मिडल ईस्ट काफ़ी वाइडन एरिया है जहाँ हमें ओमान को कवर करना है, सऊदी अरब को कवर करना है। तो हमने एक स्पेशल प्लान किया है जिस पे हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारे पास अब मेंबर्स सऊदी अरेबिया से और ओमान से भी जुड़ने लग गए हैं, जिसके लिए हम रोड शो करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह उसमें मोर हमारे साथ मेंबर्स ऐड होंगे। देखिए, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस जो होता है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी मैनकाइंड के लिए हम काम करते हैं और पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 20 मिलियन डॉलर का हम काम कर चुके हैं। तकरीबन ये 250 करोड़ रुपए बनते हैं। इसमें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो लेस प्रिविलेज या लेस एजुकेटेड या लिटरेसी का जो इशू है उसमें हम एजुकेशन में हेल्प करते हैं, उसमें हम हाउसिंग में हेल्प करते हैं, हेल्थ के अंदर हेल्प करते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेमन कॉम के लिए या कम्युनिटी के लिए नहीं है, हम पूरी मैनकाइंड के लिए करते हैं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड और आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ट्रस्टी ऑफ WMO फ्रॉम 2001 और माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। एंड वी ऑल आर वर्किंग हार्ड एंड जो भी लोगों के लिए जहाँ ज़रूरत है पाकिस्तान इंडिया में जहाँ भी, तो यहाँ से जो भी जमा होता है फंड वो सब उनकी फलाह बहबूद के लिए यूज़ होता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर और WMO के बानी मेंबर इकबाल दाऊद का कहना था कि तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीद है कि ये आइंदा भी जरूरतमंदों की फलाह के लिए काम करती रहेगी। तो ये कंटिन्यू अमल है और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कामयाब जा रहा है। तकरीब के एहतताम पर तंजीम के लिए नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वालों में शील्ड्स तकसीम की गयी। इशाइये में मेमन कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई। दुबई में मिडिल ईस्ट फूड फोरम के ज़रिए एहतमाम चौथा रेस्टोरेंट शो मुनक्किद किया गया, जिसमें दुबई भर से बड़े बड़े रेस्टोरेंट की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। रंगारंग और दिलकश शो का अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई के फेस्टिवल सिटी में मिडल ईस्ट फूड फोरम की जानब से मुनफरद नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में दुबई के आलीशान रेस्टोरेंट की जानब से अपनी अशिया को अपने रवायती अंदाज में नुमाइश के लिए पेश किया गया। नुमाइश को देखने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एग्जिबिटर्स और इंतजामिया का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस नुमाइश का मकसद दुबई की फूड इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है ताकि उनको दरपेश मसाइल का हल किया जा सके। Bring the industry together, all the stakeholders together to talk about what are the problems facing us, what is the demand, what is the supply in the market, where is the industry growing. You know, a lot of technology is coming, the way consumers shop today is changing, delivery channels are changing, right? So this conference, over 3 days, we're going to have over 64 speakers. This is called the Middle East Food Forum. We're going to have 64 speakers
over 3 days. We are co-located part of this great venue, which is in the Dubai Festival Center. We've got around 70 exhibitors. So we are co-located with a show called the Restaurant Show. So I think it's a great energy. We expect over 6,000 visitors 3 days, and I think it's a very, very focused program. नुमाइश के शुरा का कहना था कि उन्हें रेस्टोरेंट शो में शिरकत करके बहुत लुत्फ आया। दुबई के मशहूर रेस्टोरेंट्स की फूड आइटम्स और उनकी प्रोडक्ट्स का एक ही जगह पर तजर्बा हासिल करने का मौका मिला, जो कि इंतहाई शानदार रहा। The restaurant show, this is our second year for the restaurant show as an exhibitor. We used to be like a visitor, and we see that this year is way bigger, and the caliber of the people that we are meeting here is way higher. We are, as an interior design company here, specialized in F&B. We really think that this is very beneficial for the business and all the industry, all the people, the investors, restaurants operator, anyone is interested in the restaurant business and F&B. Oh, right, so it's our second year here. We're delighted to be here. It's a good crowd at the moment, so yeah, let's hope it carries on. We are across the world. Here we sell through the distributors among to the hotels and restaurants, catering companies, airlines. The machine you see here is for a veg prep machine, where you can cut different types of vegetables. It will reduce a lot of your time in cutting vegetables. It will save your time and cost. And we have food processors to do a lot of cuisines all over the world. रेस्टोरेंट शो में शुरा ने मजे के खानों का भी भरपूर लुत्फ उठाया। मुनफरद नुमाइश को गैर मुल्की शुरा की जानिब से बेहद सराहा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।